लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और रायजोर दल के बीच गठबंधन की बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। रायजोर दल ने कहा है कि पिछले कई महीनों की चर्चाओं के बावजूद कांग्रेस ने अंतिम फैसला नहीं लिया। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनी। कांग्रेस ने रायजोर दल का प्रस्ताव ठुकरा दिया और डिंग रंगनाड़ी व डालगांव जैसी मांगी गई सीट देने से इनकार कर दिया। रायजोर दल ने 15 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें देने के लिए ही तैयार हुई, जो पार्टी को मंजूर नहीं थी। रायजोर दल की स्टीयरिंग कमेटी ने बैठक कर गठबंधन की बातचीत औपचारिक रूप से खत्म करने का फैसला किया है। त्रिपुरा के अगरतला बाल उद्यान में चौथे राज्य स्तरीय मछली उत्सव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। यहाँ किसानों ने अपने स्टॉल्स पर मछली की नई प्रजातियां और तकनीकी प्रदर्शित की। राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नुल्लू ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया और किसानों से कहा है कि वे आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाकर उत्पादन बढ़ाएं, राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लें, राज्य के बाहर प्रशिक्षण लें। राज्यपाल ने विभाग को बीमा और ऋण सुविधा मुहैया कराने को कहा, ताकि त्रिपुरा के किसान मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। मेघालय के शिलांग मुस्लिम फोरम ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को पत्र लिखकर तुरा की जामा मस्जिद पर हालिया अशांति के दौरान हुए हमले और तोड़फोड़ पर गहरी चिंता जताई है, तथा राज्य में सभी धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। फोरम ने कहा है कि वेस्ट गारो हिल्स में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा में मस्जिद समेत कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिससे शांति भंग हुई है। संगठन ने सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों की रक्षा और प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने की मांग की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मणिपुर की एक महिला पर दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हमले पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि 8 मार्च को जब महिला ने कुछ लड़कों के अश्लील और नस्लीय गाली गलौज पर आपत्ति जताई तो उन्हें पीटा गया, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस घटना से दिल्ली में मणिपुर और पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में अरुणाचल प्रदेश के बच्चों से जुड़े 31,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया है और लगभग 2,800 बच्चों को बचाया गया है। आयोग के मुताबिक इस दौरान करीब 1,800 बच्चों को उनके जिलों के चाइल्ड केयर संस्थानों में वापस भेजा गया। बाल अधिकारों पर ईटानगर में हुई एक राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान ये जानकारी दी गई। आयोग ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर चिंता जताते हुए सरकार, पुलिस, स्कूलों और सामाजिक संगठनों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि हर बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। नागालैंड में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाने के निर्देश के खिलाफ नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 16 मार्च को कोहिमा में बड़ी जन रैली का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के निर्देश के तहत सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में इस गीत के अनिवार्य पालन का फैसला नागा समाज की पहचान, विश्वास और संवेदनशीलता से जुड़ा मुद्दा बन गया है। फेडरेशन ने अपने सभी संबद्ध छात्र संगठनों और संस्थानों से उस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और छात्रों के अधिकार तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी कारोबार के लिए नया नियम लागू किया गया है। गंगटोक नगर निगम ने कहा है कि अब होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठानों को व्यापार लाइसेंस जारी करने या उसके नवीनीकरण से पहले सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 2024 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम के मुताबिक लाइसेंस की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग से जारी सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड का सत्यापन हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद पर्यटन कारोबार बेहतर ढंग से चलाना और लाइसेंस व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।